उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे तिरुपति बालाजी मंदिर। मंदिर में किए श्री वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन। सीएम धामी ने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बह गया श्रद्धालु। स्थानीय लोगों ने पुलिस और एनडीआरएफ को दी सूचना। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया। हल्द्वानी में जनसंवाद कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार हुए शामिल। लोगों ने डीजीपी के सामने रखी अपनी समस्याएं। ट्रैफिक और साइबर अपराध से संबंधित समस्याओं पर हुई बातचीत। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जताया अनुमान। अगले 4 दिन भारी बारिश की जताई संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने की पत्रकार वार्ता। कन्हैया लाल की हत्या पर करण महारा ने बीजेपी पर साधा निशाना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर स्थित भगवान श्री तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने श्री वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन किए हैं। और साथ ही सीएम धामी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना भी की है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश और साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने वेंकटेश भगवान के दर्शन किए हैं। और साथ ही सीएम धामी ने देश के साथ साथ प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की है। अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां प्रशासन ने गंगा स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा के तेज बहाव ने ना जाने की हिदायत दी है। साथ ही जगह जगह जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं, मगर उसके बावजूद भी बाहर से आने वाले श्रद्धालु इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 दिन से पहाड़ों पर भारी बारिश होने के कारण निचले इलाकों में गंगा का जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसी कड़ी में हरिद्वार में हरियाणा के आए एक यात्री गंगा स्नान करने के दौरान पानी के तेज बहाव में बह गए। आपको बताएं कि हरियाणा से आए श्याम सुंदर सतनाम साक्षी घाट पर स्नान करने आए थे कि तभी गंगा के तेज बहाव में आकर वो बहने लगे, जिसके बाद वहां मौजूद सीपीयू के जवान ने श्याम सुंदर को बहता देख गंगा में छलांग लगाई। और साथ ही सूचना मिलने पर एनडीआरएफ और साथ ही पुलिस के जो जवान हैं वो भी मौके पर पहुंचे और गंगा से युवक को कड़ी मशक्कत के बाद तेज बहाव से बाहर निकाल लिया गया है। तो वहीं एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि गंगा घाटों पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए हमारे द्वारा चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं कि गंगा में बहाव तेज है और इस कारण घाटों पर लगी जंजीरों का इस्तेमाल करें, जिससे सुरक्षित स्नान किया जा सके। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मगर कई श्रद्धालु इन चेतावनी पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को तेज बहाव में ना जाने की चेतावनी दी जाती है, मगर प्रशासन गंगा घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं करता है, जिस कारण से श्रद्धालु प्रशासन की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो वहीं इस हादसे में समय रहते ही युवक को बचा लिया गया, नहीं तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। देखिए किस तरीके से रेस्क्यू करके जवान लोगों ने ये रेस्क्यू किया है और इस व्यक्ति की जान बचा ली है। क्योंकि उत्तराखंड में अक्सर युवक इस समय नहाने आ रहे हैं, चाहे कोई भी नहाने आ रहा है, उनसे लगातार अपील की जा रही है कि आप लोग जो जंजीर है और जो हमारी बैरिकेटिंग लगी है उसके
उस पार ही नहाएं, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। लेकिन कुछ युवक उसको तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक युवक द्वारा सतनाम घाट पे नहा रहा था तो बह गया। बहने के बाद वो प्रेमनगर आश्रम के पास जंजीर उसके हाथ में आ गई, उसको पकड़ लिया। इसी बीच हमारे पास सूचना आई तो जल पुलिस और सीपीयू तत्काल एक्शन में आई, मौके पे गई और उस युवक को बचा ली। ये जल पुलिस और सीपीयू का एक सराहनीय कार्य है, जो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको बचाया। इसमें जो मेन होता है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना है। रिस्पॉन्स टाइम अगर आपका कम से कम है, जितना मिनिमम होगा उतने ही बचने के चांसेस होते हैं। तो जल पुलिस और सीपीयू ने मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम में मौके पे पहुंच के उसको। तो वहीं पुलिस महानिर्देशक उत्तराखंड के अशोक कुमार हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। आपको बताया कि जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों ने डीजीपी के सामने अपनी समस्याएं रखी और पुलिस महानिर्देशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने कहा कि पब्लिक के साथ आज हमने जनसंवाद कार्यक्रम रखा था, जिसमें कार्यक्रम में आए स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सारे पैरामीटर्स पर वो खरा उतरने और साथ ही कार्यक्रम में लोगों ने जो समस्याएं बताई वो खास तौर पर ट्रैफिक और साथ ही साइबर से जुड़ी घटनाओं से निर्धारित है। उस पर तेजी से काम जो है वो किया जा रहा है। और मॉनसून को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में आपदा न आए, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अगर आ जाती है तो उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही 2 साल के बाद चल रही कांवड़ यात्रा पर बोलते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि जिस तरह से 4 धाम यात्रा संचालित की जाती है, उसी तरह से कांवड़ यात्रा भी संचालित की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कोई भी समस्या पैदा करेगा उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर 7 राज्यों की पुलिस के साथ हमने बैठक की है। और कार्यक्रम में डीआईजी नीलेश आनंद भट्ट ने एसएससी नैनीताल पंकज भट्ट सहित कई अधिकारी जो थे वो मौजूद रहे। आज हल्द्वानी में पब्लिक के साथ हमने जनसंवाद रखा था, जिससे कि लोगों की समस्याएं और जो जर्नल इश्यूज हैं वो सामने आ जाएं। और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया और 50 से 60 लोगों ने अपने विचार, सुझाव, समस्याएं रखी, शिकायतें रखी और उन सब पे गहराई से चर्चा भी हुई। हम लोग कुल मिलाकर के एक तो उत्तराखंड पुलिस माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिस के विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसके सारे पैरामीटर्स पर देश की सर्वोत्तम पुलिस बनना का हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा, जो 3 बड़े मुद्दों निकल कर के आए, जो लोगों की समस्याएं हैं, वो ड्रग्स, ट्रैफिक और साइबर। तीनों में हमें लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। तीनों बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तीनों बहुत बड़ी चुनौती हैं। इसको पार पाने के लिए हमें लोगों का भी सहयोग चाहिए। उस सब पे चर्चा भी हुई और उसको और आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अभी एक हम वाहन चोरी को EFIR में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन घर बैठे ही आप लोग वाहन चोरी का मुकदमा FIR लॉन्च कर सकेंगे, थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो वहीं उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही झमाझम बारिश का भी दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग केंद्र की तरफ से राज्य से देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत जिले में ये जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। तो वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गौरतलब है कि मानसून की दस्तक के बाद ही पहाड़ी जनपदों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। और वहीं सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को भी मौसम विभाग केंद्र की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही केंद्र ने के निर्देशक विक्रम सिंह ने ये कहा है कि एहतियात के तौर पर सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। 5-6 तारीख में आप देखेंगे कि जो हमारे फुट हिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी या नैनीताल, चंपावत है, और अंदर में मैं कहूँगा कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ है। तो जो ये फुट हिल वाले हैं, इनमें तो मैं कहूँगा हैवी से वेरी हैवी रेन जो है, भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कल और परसों 5 और 6 तारीख में वो देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सतर्क रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। और इसी तरह जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उसमें भी हैवी रेंज की एका दुक्का वहाँ पर भी चांसेस है। अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऐसा जो प्रिडिक्शन है उस तरह बहुत ज़्यादा हैवी या इस तरह का नहीं दिखा रहा है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश तो जारी रहेगी और मिलेगी।
तो पहाड़ों में तो आप देखते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश भी मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं उनमें दिक्कतें तो बढ़ती है, चाहे वो कहीं पे लैंडस्लाइड है छोटा मोटा, या फिर जो है बोल्डर्स गिरना, तो ये बिल्कुल ध्यान रखते हुए वहाँ पे चलना पड़ेगा। तो जो अभी 2 दिन है 5 और 6 में, तो जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट हमारे जो फुटहिल्स के अलॉन्ग के हैं उत्तराखंड के, तो उनमें एक्टिविटी अच्छी है। में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की। जी हां, आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पत्रकार वार्ता की है और इस दौरान उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर अब हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का ये कहना है कि जिस तरह से ये घटना हुई है ये निंदनीय है। उनका ये कहना है कि इस घटना को लेकर सांप्रदायिक रूप देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल को इसका सांप्रदायिक रूप देने की जरूरत नहीं है और हत्याकांड में जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं भाजपा को बताना चाहिए कि आखिर वो किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा उदयपुर की घटना को लेकर भाजपा को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए नजर आए हैं। आज का विषय इस चिंता को लेकर था कि देश का सांप्रदायिक माहौल एक पार्टी खराब करके अपने पक्ष में पोलराइजेशन ऑफ वोट करना चाहती है। आपके माध्यम से जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है उसके माध्यम से मैं जनता तक इस बात को पहुंचाना चाहता था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कहने से उकसाने से अपने देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हमको नहीं होने देना चाहिए। अब खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां नगर पालिका पौड़ी की निर्माणाधीन सड़क में विकास मार्ग मोहल्ले का विधायक राजकुमार पोरी ने स्थलीय निरीक्षण किया है और इस दौरान विधायक ने विकास भवन के पास सड़क का पुस्ता ढहने से सड़क किनारे खड़े वाहन को क्षति पहुंची है और स्थानीय लोगों की सड़क निर्माण से संबंधित शिकायतों को मौके पर जाकर उन्होंने सुना है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने विधायक को सड़क निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य और साथ ही लापरवाही निर्माण से संबंधित शिकायतों से अवगत कराया गया। तो वहीं विधायक ने घटनास्थल से नगरपालिका के अध्यक्ष से फोन पर बातचीत कर इन शिकायतों के संबंध में बातचीत की है। विधायक ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किए जाने और साथ ही सड़क किनारे रखे पुश्तों को मजबूती से रखे जाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं विधायक ने भूमि कटाव के चलते आवासीय भवनों को खतरा पैदा कर रहे पेड़ों को भी हटाने के निर्देश दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आया हूँ यहाँ पे, जो घटना कल रात में हुई है बारिश की वजह से। तो कल मैंने रात में डीएम साहब से भी बात करी, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इस समय फिर मैं अभी बात करने वाला हूँ और उन्हें ये कहने वाला हूँ कि ये काम जो यहाँ पर चल रहा है ये जल्दी काम होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो नाली है जाम पड़ी ऊपर से पानी यहाँ रुक रहा है, इसकी निकासी अगर ठीक हो जाएगी तो यहाँ पर नुकसान होना कम हो जाएगा। ये तो सारे नगर पालिका प्रशासन और ठेकेदार की कमी है। अगर ये प्रोटेक्शन का काम ये टाइम पे कर लेते थे तो ये गाड़ी गिरने का प्रश्न पता। मेरी तो गाड़ी में 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मैं इनके खिलाफ पौड़ी जिला नगर पालिका परिषद के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और ठेकेदार के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा और पूरा कंपल्सेशन इनसे लूँगा। अगर ये जांच नहीं करेंगे, हम डीएम साहब को कल ज्ञापन देंगे। अगर ये जांच नहीं करेंगे तो हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे। पानी आ रहा है मकानों के पीछे से, बहुत मोटा पानी आ रहा है। पहले भी हमने शिकायत की थी, उन्होंने गौर नहीं कर रहे हैं। ठेकेदार का भी लापता है और पानी अब कभी भी खतरा हो सकता है, क्योंकि बरसात भी लग गई, गाड़ी भी हमारे ऊपर से नीचे आ रखी है, बस दिख ही रहा है।
का काम है ये, तो नगर पालिका को देखना चाहिए कि 6 महीने से पेड़ खाली हैं तो हम आएंगे टैक्स के लिए, तो नगर पालिका सबसे पहले आ रही है कि तुम्हारे कितने मकान हैं, तुम्हारे कितने किराएदार रख रखे हैं। ये थोड़ी नहीं होता, हमारी निजी संपत्ति है, उस पर किसी का हक अधिकार नहीं कि तुम्हारे कितने किराएदार हैं, उस हिसाब से तुमको टैक्स से पड़ेगा। तो ये भी तो देखना चाहिए कि भाई यहाँ पर बिजली के पोल है, किसी का मकान में आकर ये भी तो खतरा है। ये खतरा नहीं है क्या? अब वो पेड़ गिरेंगे, वो खतरा नहीं है? नगर पालिका को देखना चाहिए। ये कैसे देख रहे हैं नगर पालिका की इनके यहाँ क्या है, क्या हो रहा है, कितना है, कितने किराएदार हैं, ये कैसे आ रही है नगर पालिका देखने? समझ में नहीं आ रहा रोड का मामला क्या है। अब हमारी समझ में तो यही है कि भाई पहले नाली बना लो, पानी चला जाएगा, सड़क तो बनने से रही। और ऐसी बनेगी तो अगर देखो मकानों के पीछे ना इतना मोटा पानी निकल रहा है, वो यही वाला पानी तो जिस पे धस गया, तो ये तो फिर पहले नाली बना दो। अब यही इसका एक रास्ता है। अब सड़क के बारे में तो हमें जानकारी है नहीं। अब वो पेड़ बिल्कुल गिरने वाले हैं, दो उसके नीचे कितना मलबा इकट्ठा हो गया, हम रात भर से नहीं सोई, पूरा मोहल्ला बिजली के तार में गिरेंगे वो पेड़ तो करंट अलग आएगा। और तो वहीं रामनगर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताएं कि रामनगर थाना पुलिस ने नशे को लेकर क्षेत्र में एक अभियान चलाया है। तो वहीं इस अभियान के तहत पुलिस ने 2 नशे तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं इस दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 6 किलो से अधिक गांजा भी बरामद किया है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में थाने के SSI प्रेम विश्वकर्मा ने बताया कि शक्तिनगर क्षेत्र में गश्त के दौरान 2 नशे तस्कर को पकड़ा गया है, जिनके पास से अवैध 6 किलो से अधिक गांजा बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने अब मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। तो वहीं अब इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों से जो पूछताछ है वो अभी जारी है। कल पुलिस टीम द्वारा जो है 6 किलो 300 ग्राम गांजा पकड़ा गया है, जो सुबह गिरफ्तार किए गए उसमें। और उनके पास मोटरसाइकिल भी थी, मोटरसाइकिल में उनके द्वारा गांजा परिवहन किया जा रहा था और जिसे वो बेचने के लिए ले जा रहे थे। तो आज उन्हें न्याय के पक्षान। अब खबर उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल से है, जहां एक युवती ने जीवी के जल विद्युत परियोजना की झील में छलांग लगा दी। जानकारी के अनुसार युवती अल्मोड़ा की रहने वाली है। युवती गढ़वाल विश्वविद्यालय में MSc और साथ ही BSc की पढ़ाई कर रही थी। युवती अपनी डिग्री निकालने के लिए श्रीनगर गढ़वाल पहुंची थी। पुलिस ने बताया कि युवती का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और साथ ही किसी बात को लेकर दोनों में आपसी विवाद हो गया, जिसकी वजह से युवती नाराज हो गई और साथ ही उसने नदी में छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के जवानों ने झील में कूदकर डूबती हुई युवती को जो है अब रेस्क्यू करके बचा लिया, जिसके बाद झील से युवती को बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल युवती को प्राथमिक उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां युवती का इलाज अभी लगातार जारी है। सूचना मिली 8:25 पे, जिससे हम अपने निजी वाहन से तुरंत ही पहुंच गए थे। राफ्ट ले जाते तो काफ़ी वक्त लग जाता इसमें, तो हम बिना राफ्ट के ही लाइफ जैकेट पहनी 3 आदमी नदी में कूदे। हमारे कांस्टेबल विनोद नेगी, SCP उत्तम सिंह भंडारी और गोताखोर महेंद्र सिंह नेगी, जो तीनों कूदे। तो लड़की हेल्प चिल्ला रही थी, जिस कारण यहाँ पे काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था और हम लोगों ने कम से कम समय में ये रेस्क्यू किया और लड़की को निकाला गया और 108 के द्वारा हॉस्पिटल भेजा। तो वहीं उत्तराखंड में मनसा देवी मंदिर का रोपवे आज से 3 दिनों के लिए बंद होने जा रहा है। अगर आप हरिद्वार घूमने आ रहे हैं तो आपके लिए एक खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोमवार से 3 दिनों के लिए मां मनसा देवी का मंदिर पर जाने वाला रोपवे बंद रहने वाला है। इसके बाद फिर से 3 दिन के लिए मां चंडी देवी मंदिर पर जाने वाले रोपवे को बंद कर दिया जाएगा। ये बंद अर्धवार्षिक रख रखाव के कारण किया जा रहा है। मां मनसा देवी और साथ ही मां चंडी देवी मंदिर पर रोपवे यानी कि उड़न खटोला का संचालन करने वाली कंपनी के जनरल मैनेजर मनोज डोभाल ने बताया कि अर्धवार्षिक रख रखाव के चलते 4 से 6 जुलाई तक मां मनसा देवी का जो मंदिर है उसका रोपवे बंद रहने वाला है। इसके बाद 7 से 9 जुलाई तक मां चंडी देवी रोपवे जो है वो बंद रहेगा और साथ ही इस दौरान रख रखाव और मरम्मत का कार्य किया जाने वाला है। उन्होंने बताया कि रख रखाव के कार्य पूरे होने के बाद रोपवे का संचालन
पहले की तरह शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको बताया रोपवे को लेकर जो है पूरी तरीके से रखरखाव अब किया जाएगा और ज़रूरी तौर पर ये जो रोपवे पे मरम्मत का काम है वो होना चाहिए, क्योंकि लगातार रोपवे रुकने की घटनाएं जो है वो देश में बढ़ती जा रही है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे रोपवे रुक गए हैं और लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाता है। एक जगह तो झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में 3 दिन के लिए रोपवे बंद था और उसमें जो लोग थे वो फंस गए थे और इसलिए इस कारण से रोपवे सेवा को टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराना भी बेहद ज़रूरी है। और इस कारण से अब उत्तराखंड में रोपवे को जो है मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है। तो वहीं उत्तराखंड में बीते दिनों बारिश हुई जिससे कई जगह भूस्खलन हो गया, जिससे यातायात बाधित हुआ। ऐसे में चारधाम यात्रा करने वाले भक्त वैकल्पिक मार्ग से चारधाम की यात्रा अब कर सकेंगे। आपको बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर इस बार 24 भूस्खलन क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहां अक्सर चट्टानें टूटने से रास्ता जो है वो बंद हो जाते हैं। बावजूद इसके यात्रा न रुकी है, इसके लिए वैकल्पिक मार्ग भी बनाया गया है। लोक निर्माण विभाग ने भूस्खलन क्षेत्र और साथ ही वैकल्पिक मार्ग की सूची जारी कर दी है। यमुनोत्री गंगोत्री की तरफ जाने वाले यात्री हरबटपुर बड़कोट राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने की स्थिति में बाड़वाला, जुड्डो, देहरादून, मसूरी, यमुना पुल मार्ग, लखवाड़, लक्स्यार, नैनबाग मोटर मार्ग, नौगांव, पौटी, राजगढ़ी से राजस्तर मोटर मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। धरासू बरकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने की स्थिति में नौगांव, पौटी, राजगढ़ी से राजस्तर मोटर मार्ग का प्रयोग किया जा सकता है। बद्री केदार की तरफ जाने वाले ऋषिकेश रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने की स्थिति में ऋषिकेश, खाड़ी, गजा, देवप्रयाग मोटर मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर बारिश के दिनों में लोगों को यात्रा टालने की सलाह जो है वो दी जा रही है और स्थानीय लोगों को वैकल्पिक मार्गों के बारे में जानकारी होती है, लेकिन अन्य प्रांतों से आने वाले लोग अक्सर यहाँ भटक जाते हैं। उनकी सुविधा के लिए यात्रा मार्ग पर वैकल्पिक मार्गों के जो रूट है उसके लिए बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। तो वहीं अन्य माध्यमों से भी इन मार्गों की जो जानकारी है वो लोगों को दी जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड में उस समय हड़कंप मच गया जब कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंगोली के पास पहाड़ी से टूटकर गिरी चट्टान के नीचे एक कार दबने से उसमें सवार दंपति की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रशासन के जवानों से रेस्क्यू अभियान चलाकर कार के ऊपर से जेसीबी की मदद से चट्टान हटाकर दंपति के शव निकाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। तो वहीं अब इस पूरी घटना के बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। इस तरीके की घटनाएं अक्सर जो है हो जाती है उत्तराखंड में। तो हादसे में दंपति की मौत हुई है और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। अब लगातार जो पुलिस है वो इस पर कार्रवाई कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड की पौड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब परसुंडा खाल के पास डुंगरी मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो वहीं इस हादसे में कार में सवार 1 लोग की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताया कि कोटद्वार मोटर मार्ग के पास डुंगरी मार्ग पर एक कार पौड़ी की तरफ से आ रही थी कि तभी वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 50 मीटर नीचे जा गिरा, जिसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग
घायल हो गए हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों ने अब इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी है और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया गया है, जहां अब घायलों का इलाज अभी जारी है। ये अभी हमको सूचना मिली कि ये परसुना खाल के पास में डूंगरी रोड पर कोई गाड़ी खाई से गिरी है, तो इसमें स्थानीय लोगों द्वारा कुछ लोगों को रेस्क्यू करके जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। तो इसमें 3 जो चालक से बातचीत हुई तो द्वारा बताया कि 3 लोग इसमें सवार थे चालक समेत। तो इसमें 2 लोगों की स्थिति सामान्य है और एक संभवतः गंभीर है, तो संभवतः डेड। तो वहीं अब खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां तहसील सभागार में जन शिकायत निवारण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी धीरज सिंह गवरियाल शिविर में शामिल हुए और इस दौरान जिलाधिकारी ने तहसील सभागार में आयोजित जन शिकायत निवारण शिविर के तहत जनता की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इस बीच जिलाधिकारी ने कहा है कि शिविर के माध्यम से 40 समस्याएं फरियादियों की तरफ से दर्ज कराई गई थी, जिसमें मुख्य रूप से बिजली, पानी और पेंशन की समस्याएं थी। उन्होंने ये कहा कि आज प्राप्त समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए उनका समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में लगने वाले शिविरों में शिकायतें रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मानसून सत्र को लेकर कुछ क्षेत्र में प्रभावित होते हैं, जिसमें ऐसे क्षेत्र में कार्य शुरू करने के साथ ही आपदा का सबसे ज्यादा खतरा ग्राम चुकमा में है। तो इसके लिए इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को बरसात के दौरान दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। मुआवजा जिन लोगों को मिल सकता था लीगली उन लोगों को दे दिया गया। हाँ, लेकिन हमने ये जरूर कहा था कि आने वाले सत्र में जो या इस वित्तीय वर्ष में तो उस एरिया में जो फ्लोरिकल्चर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम रेफरल बैन वगैरह इनको देंगे और उस एरिया में जितने लोग बागवानी के। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।